सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज संविधान के 22 भाग हैं और उन प्रत्येक भाग में क्या क्या विवरण है इसके बारे में आज अध्ययन करते हैं। इससे पूर्व में संविधान की विशेषता और प्रस्तावना के बारे में हमारी और आपके बीच में चर्चा हो चुकी है। अब उससे आगे संविधान के भाग देखते हैं। टॉपिक है आज हमारा भारतीय संविधान के भाग। तो भाग एक यानी पहले भाग में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और ये अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णन है। भाग 1 में किसका वर्णन है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र और अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग के बाद अगला जो क्रम होगा हमारे अध्ययन का, उसमें प्रत्येक अनुच्छेद के बारे में क्या दिया हुआ है इसका डिटेल स्टडी करेंगे। भाग 2 में नागरिकता, और ये जो वर्णन है अनुच्छेद 5 से 11 तक, यानी अनुच्छेद 5 से 11 तक किसके बारे में वर्णन है? नागरिकता के बारे में। और ये भाग 2। भाग 3 में मूल अधिकार। भाग 3 में क्या दिया हुआ है? मूल अधिकार दिया हुआ है। और ये अनुच्छेद कितने से? 12 से अनुच्छेद 35 तक, यानी 12 से 35 तक जो वर्णन है वो किसका? मूल अधिकार का। और मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। अब लेते हैं भाग 4। इसमें है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इनका जो वर्णन है अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 यानी 51 तक किसका वर्णन है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का 36 से 51 तक। मूल अधिकार का 12 से 35 तक, नागरिकता का 5 से 11 तक, और संघ और उसका राज्य क्षेत्र का 1 से 4 तक। तो यहाँ ये संविधान के 4 भाग तक चर्चा हुई। अब 5वां भाग देखते हैं। अभी ये 4 का और है, इसको भी देखिए। इसमें क्या दिया हुआ है? मूल कर्तव्य, जो बाद में जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य, ये अनुच्छेद 51 का, इसका जो मूल कर्तव्य का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 4 का में और अनुच्छेद 51 का में इसका वर्णन है। तो भाग 4 तक हमारी चर्चा हुई। अब इसके आगे भाग 5 की चर्चा करते हैं। भाग 5 में है संघ, और ये अनुच्छेद 52 से
और ये दिया हुआ है अनुच्छेद 52 से 151 तक। इसमें 52 से लेकर 151 तक वर्णन है केवल संघ का, भाग 5 में। अब भाग 6 इसमें राज्य है और अनुच्छेद 152, यहीं से आगे देखेंगे 152 से 237 तक। भाग 6 में राज्य का वर्णन और अनुच्छेद 152 से 237 तक दिया हुआ है, और संघ में 52 से 151 तक अनुच्छेद वर्णन है। अब देखते हैं भाग 7। भाग 7 में क्या है? पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, और कितने अनुच्छेद से वर्णन है? अनुच्छेद 238 किसमें है इसका? पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य का वर्णन किसमें है? 238 अनुच्छेद में। चूंकि 152 से 237 तक वर्णन किसका है? राज्य का, और 52 से 151 तक संघ का। अब लेते हैं भाग 8। इसमें क्या है? संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242 तक। इसी से आगे चलेंगे 239 से 242 तक। भाग 9, भाग 9 में क्या दिया हुआ है? पंचायतें, पंचायतों के बारे में वर्णन है, और ये अनुच्छेद 243A से अनुच्छेद 243O तक किसमें है? पंचायत। और भाग 9 का इसमें है नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं, अनुच्छेद 243P, यानी ओ तक तो पंचायतों का ही है, तो 243P से 243Z तक किसमें है वर्णन? नगर पालिकाओं के बारे में। तो इस तरह से हमने 9 का तक, यानी भाग 9 तक हमने देखा। अब इसके आगे देखते हैं भाग 9 के आगे भाग 10। भाग 10 में किसका वर्णन है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। इसमें किसका वर्णन है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुच्छेद 244 में। भाग 11 इसमें क्या है? संघ और राज्यों, संघ और राज्यों के बीच
संबंध, इसमें क्या वर्णन है? संघ और राज्यों के बीच संबंध। और अनुच्छेद 245 से 263, 245 से 263 तक किसका? संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में वर्णन है। भाग 11 और भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अगला देखते हैं भाग 12। भाग 12 में वित्त संबंधी, संविदाएं और वाद, ये अनुच्छेद 264 से 300 तक, अनुच्छेद 264 से 300 तक वर्णन क्या है? भाग 12 का, जिसमें वित्त संबंधी वर्णन है। अगला भाग 13। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागम, और ये अनुच्छेद कितने में वर्णन है? 301 से 307 तक, 301 से 307 तक वर्णन है भाग 13 में। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं 13 के बाद भाग 14। 14 में क्या दिया हुआ है? भाग 14 में है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 322 तक, 308 से 322 तक वर्णन किसमें है? भाग 14 में। और इसका संबंध किससे? संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं से। अब भाग 15 की बात करते हैं, लेकिन भाग 14 का इसमें अभी ये भी है, इसमें दिया हुआ है अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स, अनुच्छेद 323 का खा। उसके बाद भाग 15, भाग 15 में है निर्वाचन, और इसमें अनुच्छेद 324 से 329 तक वर्णन है। 324 से 329 तक निर्वाचन, और ये भाग 15। भाग 16, भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, और ये है अनुच्छेद 330 से 342 तक, 330 से 342 तक जो वर्णन है वो भाग 16 में। भाग 17, भाग 17 में क्या दिया है? राजभाषा, 343 से 351 तक,
यानी अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक भाग 17 में वर्णन है और क्या है, राजभाषा के बारे में। अब 17 के बाद भाग 18 देखते हैं। भाग 18 भाग 18 में किसका वर्णन है, आपात उपबंध, और ये अनुच्छेद 352 से 360 तक, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक किसका संबंध है, आपात उपबंध का। और भाग 18, भाग 19 प्रकीर्ण 361 से 367, अनुच्छेद 361 से 367 तक। भाग 20 संविधान संशोधन, संविधान संशोधन का जो वर्णन किया गया है वो कौन से भाग में किया गया है, भाग 20 में। और अनुच्छेद, ये तो परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है, संविधान संशोधन का अनुच्छेद 368 और भाग 20। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, और ये है अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक। वर्णन, इसका वर्णन भाग 21 का अनुच्छेद 369 यानी 369 से लेकर 392 तक भाग 21 में वर्णन है। अब अंतिम भाग जो 22वां है वो और देख लेते हैं। तो इस तरह से हमको संविधान के जो 22 भाग हैं टोटल, किस भाग में किस का उपबंध है, क्या वर्णन किया गया है, ये आज हम सीख रहे हैं। अब भाग 22 देखते हैं। 22 में दिया है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक, क्योंकि इससे पूर्व में हमने चर्चा की थी कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कुल 395, और मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में तो 12 हैं, अनुच्छेद भी बढ़े हुए हैं। तो फिलहाल हम मूल संविधान में जो 22 भाग थे केवल चर्चा उसकी हो रही है और उसको हम देख रहे हैं कि 22 भाग। अब कल यानी नेक्स्ट डे हम जो चर्चा करेंगे प्रत्येक भाग में प्रत्येक अनुच्छेद में क्या क्या वर्णन है इसके बारे में चर्चा होगी। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, धन्यवाद।